हाय फ्रेंड्स, मैं अभिषेक आपका फिर से अपने इस यूट्यूब चैनल 2 मेगा क्लासेज में स्वागत करता हूं। जैसा कि मैं बताता हूं, हर चीज़ों पे मैं वीडियो लाते रहता हूं। उसी में एक सीरीज़ है आज के 10 सवाल। ये 10 सवाल वैसे महत्वपूर्ण सवाल होते हैं जो बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे भी जाते हैं। साथ ही इन जवाबों को मैं बताते हुए इनसे संबंधित जो भी थोड़े बहुत डिफ़िकल्टी होती है बता देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न ना रहे। तो आइए आपका समय नष्ट न करते हुए चीज़ों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी बौद्ध संगीति अशोक के शासनकाल में हुई। आपको पता होना चाहिए प्राचीन भारत में टोटल 4 बौद्ध संगीति हुए थे। उनमें से कौन सा अशोक के शासनकाल में हुआ था? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथा। सही उत्तर है तीसरा। अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति हुई थी। बौद्ध संगीति जो होता था वो बौद्ध धर्म के नियम कायदे कानून और उससे जो अंदरूनी नियम कायदे कानून हैं उनको बचाने, संरक्षित रखने के लिए होता था। ठीक है। बौद्ध संगीति से बार बार आपसे प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं नोट्स बना करके डाल दूंगा, बहुत जल्दी इस पर वीडियो भी लाऊंगा। और हाँ, आप अपने आप को बिल्कुल अपडेट कर लेंगे इस बौद्ध संगीति से। बौद्ध संगीति से बहुतों बार हर दूसरे या तीसरे परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का वाइसराय कौन था? लॉर्ड कर्जन तो नहीं होगा, तो 1905 में था। लॉर्ड इरविन, ये भी नहीं था। लॉर्ड मिंटो, ये भी नहीं था। तब कौन? डी, ऑप्शन डी, जालियांवाला बाग हत्याकांड के समय भारत का जो वाइसराय था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। कौन था? चेम्सफोर्ड। आपने चेम्सफोर्ड सुधार का नाम सुना होगा। आपने चेम्सफोर्ड सुधार का नाम सुना था ना, तो उसी समय था। तो ये जालियांवाला बाग हत्याकांड जो था वो लॉर्ड चेम्सफोर्ड जो थे वो भारत के वाइसराय मालिक लॉर्ड साहब थे। अनुच्छेद जो प्रेस की स्वतंत्रता को दर्शाता है, ये एक ऐसा प्रश्न है जो कम से कम हजारों बार पूछा गया। कौन सा? अनुच्छेद 19, 20, 21, 18। तो सही उत्तर है 19। अब कहिए कि श्रीमान बार बार यह प्रश्न क्यों पूछा जाता है? अनुच्छेद 19 से संबंधित हमने अपने भारतीय संविधान वाले वीडियो में 2 तरह से वीडियो डाला है, आप देख सकते हैं। अनुच्छेद 19 में कहीं पर भी प्रेस का जिक्र नहीं है। ध्यान रखिए, कहीं पर प्रेस की स्वतंत्रता का जिक्र नहीं किया गया, लेकिन लोगों के बोलने लिखने की आज़ादी प्रदान की गई है और इसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी छिपी हुई है। ध्यान दीजिए कि प्रेस की स्वतंत्रता को सरकार कभी भी किसी भी रूप में दबा सकता है। जैसे अखबार किसी से छपता है? पेपर्स पर छपता है। अब सरकार क्या करेगा कि पेपर का दाम बहुत बढ़ा देगा। एक बार ऐसा हुआ था, तो देखिए मैं नाम भूल रहा हूँ, वो समाचार पत्र जो था कोर्ट में चला गया कि देखिए आपने जो पेपर का दाम इतना बढ़ा दिया तो ये महंगा हो गया तो हम छाप नहीं पाएंगे या महंगा छापेंगे। जब महंगा छापेंगे तो लोगों की पहुंच से दूर हो जाएगी, तो लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंचेगी। कोर्ट ने सरकार के उस आदेश को गलत कर दिया जहाँ पे वो अखबारी कागज का दाम बढ़ा दिए थे। तो इस प्रेस की स्वतंत्रता जो है बहुतों तरह से सुनिश्चित की जाती है, लेकिन स्पष्ट चूंकि कहीं है नहीं, जो है वो कहाँ है? आर्टिकल 19 में है। अगला विश्व भूगोल से, विषुव तब होता है जब सूर्य ऊर्ध्वाधर चमकता है। विषुव कब होगा? जब सूर्य चमकेगा किस पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर या सीधा माथा वाला रेखा पर? कर्क रेखा पर, मकर रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, इनमें से कोई नहीं। तो सही है माथा वाला रेखा पर। विषुव तब होता है जब सूर्य चमकता है सीधा सीधा भूमध्य रेखा पर। अगला प्रश्न है कि 1946 ईस्वी में बने अंतरिम सरकार मतलब भारत का सरकार का चार्ज लेने के लिए, अंग्रेजों से चार्ज लेने के लिए जो सरकार बनी थी उसे अंतरिम सरकार बोला जाता था। चूंकि उसको फुल ताकत नहीं था, अंतरिम सरकार थी, अंग्रेज अपने सत्ता उसी सरकार को सौंपने वाले थे, इसलिए उस सरकार का नाम रखा गया अंतरिम सरकार। तो अंतरिम सरकार में मुस्लिम लीग पहले शामिल नहीं हुआ, बाद में शामिल हुआ। तो कितने सदस्य थे? 5, 4, 8, 6, तो 5 सदस्य थे। मुस्लिम लीग के 5 सदस्य इसमें शामिल हुए थे। लियाकत अली खान भी थे, जो शायद उनके बारे में ये था कि क्या नाम था इनका, सरदार पटेल बोले थे कि अरे तो ऐसा वित्त मंत्री बना दिए हैं कि वो प्यूनो रखने के लिए हमको इससे पूछना पड़ता है। बहुत लायक आदमी थे, मुस्लिम लीग के बहुत अच्छे लीडर थे। उनकी हत्या कर दी गई थी। माना यही जाता है कि भारत और पाकिस्तान में जो डिफरेंस पैदा हुआ वो वहीं से शुरू हो गया। खैर ये इतिहास की बहुत गूढ़ और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। तो ये था पहला 5 प्रश्न। अब फिर देखते हैं अगले 5 प्रश्न को। अब देख लीजिए आगे के 5 प्रश्नों। उस समय 5 प्रश्न था, अभी फिर 5 प्रश्न है। बोनी किस प्रजाति की फसल है? फसल के बारे में जानते हैं कि अमूमन एक क्वेश्चन रहते हैं।
बोनी किस प्रजाति की फसल है? बैगन, आलू, टमाटर, इनमें से कोई नहीं। बोनी जो है वो टमाटर की एक प्रजाति है, बोनी स्पीशीज, ठीक है। प्रथम विंबलडन टेनिस कब हुआ? 1877, 86, 1867, 1889। तो सही उत्तर है 1877। प्रथम विंबलडन जो था वो इंग्लैंड में 1877 में हुआ था। ऑक्टेन संख्या किसकी गुणवत्ता की माप है? ये बहुत अच्छा प्रश्न है, हमारे आसपास के वायु प्रदूषण से संबंधित है, तो बार बार पूछता भी है, पूछे जाने की संभावना भी रहती है। ईंधन, दूध का, पानी का, लोहे का, मैंने क्लू पहले ही दे दिया था, वायु प्रदूषण से संबंधित है। ऑक्टेन संख्या जो है वो ईंधन से के गुणवत्ता पर आधारित होते हैं। इसी पे आप देखते होंगे BS6, BS5 करके आती हैं आजकल बाइकें और गाड़ियां जो आती हैं। भारत द्वारा सबसे ज़्यादा निर्यात किए जाने वाला कृषि पदार्थ है। भारत जो है निम्न में से किस, निम्न नहीं मतलब ओवरऑल में सबसे ज़्यादा कौन सा कृषि पदार्थ को निर्यात करता है? चाय, गुड़, बासमती चावल, दाल। तो सही उत्तर है बासमती चावल। भारत कृषि पदार्थों में सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो चाय करता है, सॉरी ब्लंडर गलती, सबसे ज़्यादा बासमती चावल करता है। किसको करता है? बासमती चावल को। अगला है सुकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? सुकला फांटा वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ है? नेपाल में, भूटान में, भारत में, बांग्लादेश में। ये भारत से संबंधित क्षेत्र है, इसीलिए हमने इन्हीं देशों का नाम रखा। इसी में पूछा भी, ऑप्शन भी ऐसे ही दिया था। तो सही उत्तर है नेपाल में। ऐसे भी शुक्ला जी बिहार समझ रहे हैं, बिहार यूपी, तो नेपाल सटा हुआ है, ऑप्शन से भी पकड़ा जाएगा। शुक्ला पंडित जी का टाइटल होता है, तो पकड़ा गया नेपाल, तो नेपाल में, ठीक है। तो इस तरह से भी कभी कभी पकड़ना पड़ता है। अब याद नहीं है तो क्या करेंगे, तो आप अपना देख लीजिए, लेकिन जहाँ 3 पर 1 गलत है वहाँ पे बड़ा दिक्कत होगा, ठीक है, समझ करके। तो ये था आज का हमारा 10 प्रश्न। आप बने रहिए हमारे साथ। इस 10 प्रश्नों में आपको बहुत सारी चीज़ें, बहुत बार चीज़ों को लाते रहता हूँ, दिखाते रहता हूँ, समझाते रहता हूँ, ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए, जरूर कर लीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।